हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल मैं बिजी था जिसकी वजह से वो लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं दे पाया। तो आपको पता चल ही गया होगा एनएमडीसी का जो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की जो वैकेंसी है वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है जो 4 दिसंबर को था। तो आप एक तो अपने टिकट्स को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये डेट 1 मंथ बाद भी आ सकता है, 2 मंथ बाद भी आ सकता है, कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी फास्ट रिक्रूट करता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 महीना के अंदर ये सीबीटी का डेट फिर से अनाउंस कर दे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से अभी पोस्टपोनमेंट हुआ है उसका। तो अभी आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक कैटेगरी जो होगा वो एक आरआरबी जेई को फॉलो कर रहा होगा या एनटीपीसी। दूसरा कैटेगरी होगा जो एनएमडीसी जीओटी को कर रहा होगा। कैटेगरी 3 में जो होंगे वो बोथ को कर रहे होंगे, ये भी और ये भी। करना भी चाहिए दोनों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसे भी इंजीनियर्स के पास काफ़ी कम होते हैं। डिप्लोमा बीटेक के अपॉर्चुनिटीज़ कम ही होते हैं, तो वैकेंसीज़ कम ही होती है, तो करना भी चाहिए अपने को दोनों। तो ठीक है, आप प्रिपरेशन क्या है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज़, और आपकी आरआरबी जेई की भी एग्ज़ाम है, तो इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, और ये करीब करीब 90 मिनट्स का होता है। तो सिंस आरआरबी जेई का जो रिटेन होता है सीबीटी 1, वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है, तो मेरे पास सीबीटी 1 का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं इसमें जैसे कहूँ आपका, इसमें रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या लाइफ साइंस, प्लस जनरल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें आप ये जो नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हो इसको कंटिन्यू करो। हेल्प मिल जाएगा आरआरबी जेई में और इस एनएमडीसी के नॉन टेक में। और बाद में सीबीटी 2 का करोगे ही आप यहाँ पे, अभी सीबीटी 1 है, बाद में सीबीटी 2 का करोगे तो इसमें भी हेल्प कर जाएगा इस एग्ज़ाम में। तो एक तो आप क्या काम कर सकते हो कि इसके लिए थोड़ा सा टाइम अलॉट करो नॉन टेक के लिए, और टेक के लिए भी थोड़ा सा कम टाइम अलॉट कर दो, क्योंकि तुरंत ये है, तो इसके लिए थोड़ा कम टाइम अलॉट करो आप। और इसको भी डेली रेफ़र करो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो या फिर सिलेबस का जो रिवीजन है वो कर लो इस टाइप से। तो ये चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ कि क्वेरी कुछ था, क्वेरी पहला क्या था कुछ लोगों का टीए क्लेम के बारे में। तो मैंने अपने वीडियोस के कमेंट में बताया भी है कि जो एनएमडीसी का नोटिफिकेशन अगर आप देखो, उसके एनेक्स्चर में देखो जाके, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन है, इनको ऐसा लिखा है कि सीबीटी 1 में भी ये टीए क्लेम को ला सकते हैं सीबीटी में। और यूआर के लिए ऐसा लिखा है कि सुपरवाइजरी टेस्ट में ये फिलअप करके लाएंगे। बट आप क्या काम कर सकते हो, आप फिल करके रख सकते हो, और अगर सीबीटी में अगर ये मांगते हैं तो आप सीबीटी में दे देना अपने टू एंड फ्रो के टिकट्स के कॉपी के साथ अटैच कर देना, जेरोक्स के साथ, उसमें इन फिलअप कर देना कितना आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस खर्च हुआ है उसके बारे में। दूसरी चीज़, जहाँ तक मुझे याद है, जब मेरा सुपरवाइजरी टेस्ट था यूआर कैटेगरी का, तो उस टाइम पे सुपरवाइजरी स्किल्स जिस दिन था उस दिन ही डीवी के पहले ये लोग एक फॉर्म फिलअप करा रहे थे, उसमें ये टीए क्लेम वाला
अटैच हम लोग कर रहे थे, तो ये आप देख लेना, ठीक है। दूसरी बात, किसी का क्वेरी था जॉब डिटेल्स के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में। तो देखो, ये एक तरह का सुपरवाइजरी जॉब है, सुपरवाइजरी नेचर का है, जेई लेवल का या सुपरवाइजरी पोस्ट है। तो आपका जो लोकेशन होगा, ये जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स होंगे एनएमडीसी के प्रोजेक्ट्स जहाँ होंगे वहाँ होंगे, या फिर जहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनके होंगे यहाँ होंगे, या फिर आपको ऑफिस में भी वर्क मिल सकता है, माइनिंग में भी आपको मिल सकता है। जब आपका टेन्योर बढ़ता चला जाएगा तो अलग अलग जगह पे आपको ये अलॉट करेंगे, या फिर आपको अलग अलग यूनिट्स में इनके मिल सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। आपको इनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में मिल सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वर्क मिल सकता है, किसी यूनिट्स में साइन हो सकते हैं, माइनिंग वर्क पे आप भी अलॉट हो सकता है। उसके बाद जॉब जो होता है सुपरवाइजरी नेचर का है। आपके अंडर में क्या होगा, वर्कमैन होंगे, ठीक है, वर्कमैन होंगे, उनसे आपको वर्क लेना होगा, और अपने इवन पोस्ट जिनका होता है, जो आपके असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जो पोस्ट है, या बोल लो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इनको आपको रिपोर्ट करना होगा आपके वर्क को, ठीक है। तो इस टाइप का वर्क मिलेगा आपको। बाकी और डिटेल्स में हम लोग देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका वर्क प्रोफाइल और क्या है, ठीक है। तो ये सब क्वेरी को लेके भी था, तो यही रहा। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो फर्दर एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, जल्दी हो जाएगा, सून होगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वरी नहीं होना है। बाकी ये अपडेट था आपका, ठीक है। पढ़ते रहिए, और अभी जेई का भी अब आपका एग्ज़ाम है, उसको भी रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। इसमें क्या है, आरआरबी जेई में जो होता है, एक्यूरेसी और टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग जो आप अटैम्प्ट करते हो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले टारगेट करो आपकी 100% आप एक्यूरेट रहो। देन अटैम्प्ट को इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कोशिश करना इसमें आपको कि कट कट के आपका मार्क्स 80 प्लस रहे, 80 प्लस 100 में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, और प्रिपेयर करते रहिए आप। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे आपके, आरआरबी जेई हो गया, एई का कोई एग्ज़ाम होगा, या फिर गेट का एग्ज़ाम होगा। तो प्रिपेयर करते रहिए आप, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कॉन्फिडेंट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे वर्क करते रहिए, इम्प्रूव कीजिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, और ख़ुद पे बिलीव रखिए। हर चीज़ पॉसिबल है और अचीवेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर करें, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।